जब भी हम घर का इंटीरियर करते हैं, हम इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हायर करते हैं और खुद से इंटीरियर करने लग पड़ते हैं और पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो उस चक्कर में क्या कर देते हैं, आउटडेटेड इंटीरियर कर देते हैं, जिससे आपका घर क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, लग्जरियस नहीं लगता। तो आज की वीडियो में आपको कुछ 10 से 12 चीज़ें ऐसे बताऊंगा, जब भी इंटीरियर करो ये 12 गलतियां मत कर देना, घर थोड़ा आउटडेटेड लगेगा। सेम खर्चा होगा लेकिन घर आपका लग्जरियस बन जाएगा। बस ये 12 चीजें करनी है, शुरू से एंड तक बता दूंगा आपको। जो हमारा टीवी पैनल है, कहीं भी लिविंग रूम में बना रहे हो, बेडरूम में, कहीं भी टीवी पैनल बना रहे हो, करते क्या है हम लोग, उसको हैवी दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बीच में लोवर्स, लाइट, काफ़ी आइटम्स यूज़ कर देते हैं, जिससे हमारा वो क्या हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल सा दिखता है, चिपर सा दिखता है। ये तो करना क्या है, आपका जो टीवी पैनल है बिल्कुल प्लेन रखो, बहुत प्यारा लगेगा। टीवी पे खर्चा कर लो, 55 से 65 इंच का टीवी ले लो और साथ में करो क्या, आपको करना है जो उसका एंटरटेनमेंट यूनिट है वो आपको रखना है फ्लोटिंग, मतलब कंसोल यूनिट पूरा फ्लोटिंग आपका रहेगा तो अच्छा है। अगर सेफ्टी के लिए लेग्स देनी है तो उसको शार्प लेग्स देना, तो घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी हम इंटीरियर करवाते हैं अपने घर का, कोई भी रूम है, लिविंग रूम, बेडरूम, तो हम इलेक्ट्रिक की वो नहीं लेते हैं, ड्राइंग नहीं लेते हैं, और करते क्या है, हमारा ठेकेदार आता है, स्विचेस लगा देता है जहां उसका मन करता है। जब वो स्विचेस लगा देता है, जब हम फर्नीचर लगाते हैं तो हमारे बेड के पीछे पॉइंट आ जाता है, जब बेड के पास कोई पॉइंट नहीं होता है, जब टीवी का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी इंटीरियर करानी है या रेनोवेशन करवानी है, अपना फर्नीचर लेआउट रखना। ड्राइंग बनवा लो, नहीं तो खुद से रखना कि मेरा बेड यहाँ आएगा, उसको बता दो मेरा सोफा यहाँ आएगा, मेरा टीवी यहाँ आएगा, मेरी चेयर यहाँ लगने वाली है, फैन का स्विच यहाँ चाहिए। तो उससे होगा क्या, प्रॉपर से लेआउट होगा और अच्छा इंटीरियर आपका रहेगा, लग्जरियस दिखेगा, क्योंकि स्विचेस जगह पे होंगे तो नॉर्मल वो भी नहीं रहने वाला। तो ये पहला काम आपको करना है। घर के सीलिंग को अगर लग्जरियस लुक देना है तो वो सीलिंग नहीं देगी। फॉल सीलिंग अभी आउटडेटेड हो गई है, इतनी ट्रेंडी नहीं लगती है। ट्रेंडी क्या लगता है, जहां तो लगाओ आप प्रोफाइल लाइट, कुछ ऐसी प्रोफाइल लाइट, बहुत से डिजाइन होते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हो। दूसरी चीज होती है जो कॉर्नर पे प्रोफाइल लाइट लगाई जाती है, कॉर्निश लाइट भी बोला जाता है, कॉर्नर प्रोफाइल लाइट बोल लो, ट्रेंडी लगती है, आजकल ट्रेंड में है। प्लेन सीलिंग हो, बीच में फैन है, एक दो सरफेस लाइट है और साइड पे कॉर्निश लाइट हो, बहुत अच्छी लगती है। मेरे को ट्रेंडी दिखाना है तो सिंपल सोबर रखना है तो कॉर्निश पे लाइट लगा दो। बस इसका एक ध्यान रखना पड़ता है, कॉर्नर आपके प्लास्टर प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो सामने इंडुलेशन दिखती है और प्रॉपर कॉर्नर नहीं बनी है, प्लास्टर सही से नहीं हुआ है तो ये बैठती भी नहीं है, गैप बीच में रह जाता है, तो बहुत प्यारी दिखती है। अगला चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं किस पे, वुडन फर्नीचर पे। जैसे रेलिंग बनाते हैं, डोर फ्रेम हो गए, विंडो फ्रेम हो गए, आजकल बहुत अच्छा मटेरियल आ गया जो इससे आधे के आधे रेट में हो जाएगा। क्यों इतना खर्चा करना है, विंडो आपके, डोर आपके कर्टन के पीछे जाने वाले हैं। रेलिंग वुडन का आजकल इतना ट्रेंडिंग नहीं रहा है, तो मैं बोलता हूं जो खर्चा आपको वुडन पे करना है, क्योंकि वुडन करवा के उस पर फिनिशेस भी करने हैं, पीयू करवाना है, ड्यूको करवाना है, उसका और खर्चा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इंटीरियर में अगर आप लकड़ी लगाते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। आजकल बहुत मटेरियल हैं, WPC है, आप एल्यूमिनियम की जा सकते हो, UPVC की सेम लुक मिल जाएगी, आधे रेट में मिल जाएगी। जो खर्चा यहाँ बचेगा वो आप किस पे खर्चा करो, होम डेकोर आइटम पे। होम डेकोर आइटम कैसी होगी, जैसे हम आप दीवारों पे कुछ लाइट्स लगवा सकते हैं, कुछ डेकोर आइटम ले सकते हैं, वो स्पेंड डेकोर पे करना है। अगली चीज क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं, रूम बना रहे हैं, बिना थीम के जो मन करता है वो कलर हमारा डिसाइड हो जाता है। मतलब जैसे हम मार्केट लेने गए, जहाँ पिक्स देख ली तो कोई, मतलब हमने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया कि हमारा रूम कुछ ऐसा रहना चाहिए, उसकी थीम वाइट है, बेज है, जो कलर, मतलब आपके रूम की थीम होनी चाहिए। मतलब आपको रूल फॉलो होना चाहिए 60-30-10 का, कि आपके रूम में जो कलर होना चाहिए मेन 60% वो लगा लो, बेज कलर कर रहे हैं तो लाइट बेज 60%, 30% थोड़ा डार्क बेज और 10% एसेंट कलर रख लो, कोई भी कंट्रास्ट कर लेना उसके साथ। मतलब एक थीम पकड़ोगे तो रूम अच्छा भी लगेगा, ट्रेंडी भी लगेगा। वैसे पूरे रूम में, पूरे घर में आपको वो चीज फॉलो करनी है कि आपके हर रूम का, हर एरिया का एक थीम होना चाहिए, नहीं तो कोई भी कलर उठा के लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी फर्नीचर उठा के लगा दोगे वो अच्छा नहीं लगने वाला, वो नॉर्मल घर चीपर ही दिखेगा, लग्जरियस दिखेगा, खर्चा सेम होगा लेकिन वो लग्जरियस नहीं दिखने वाला। वैसे हम क्या करते हैं, जब एलिवेशन अपनी डिजाइन करते हैं, हम उस पे क्या करते हैं, टाइल लगाते हैं, पेंट, टेक्सचर पेंट, रेलिंग, सेक्शन, जाली, जितना कुछ रहता है सब कुछ थोप देते हैं उस सीलिंग, उस एलिवेशन पे, और वो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत बेकार, बहुत बोरिंग, क्योंकि बहुत कलर्स हैं, बहुत आइटम्स हैं,
डिसेंट और लग्जरियस अगर घर को दिखाना है बाहर से, तो जितना वो सिंपल होगा, जितना डिसेंट सा होगा, तो उतना प्यारा लगेगा। जैसे ये एलिवेशंस देखो, 2-3 एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो कुछ ये एलिवेशन है, सिंपल एलिवेशन है, पेंट एक कलर 2 कलर आपको दिख रहे हैं, वही 60-30-10 का हमेशा रूल फॉलो करना है इंटीरियर में। अगर ऐसा करोगे तो लग्जरियस घर दिखने वाला है। तो ऐसा कुछ रखो यार, बहुत प्यारा लगेगा, ना इतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जितना हौश पौश होगा, जितनी आइटम्स यूज करोगे, उतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जितना सिंपल उतनी कम मेंटेनेंस, उतना ज्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है और हमेशा रहेगा, वो ट्रेंडी रहेगा। अगली चीज होती है, हम जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं बहुत खर्चा करते हैं चीज पे, लेकिन ग्रीनरी पे खर्चा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? हमारे रूम्स में, हमारे रूम के बाहर कहीं भी आपको प्लांट्स नहीं होते। अगर प्लांट्स अपने रूम में लगाते हो, भले वो आर्टिफिशियल है, भले वो नेचुरल है, तो वो एक एनहेंस करते हैं आपके रूम को और वो लग्जरियस दिखाते हैं आपके घर को। तो मेरे ख्याल में तो आपको प्लांट्स ऐड करने हैं और करना कि जितने थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, भले वो आर्टिफिशियल है, बड़े नॉर्मल, बहुत अच्छे लगते हैं। बोनसाई उसमें से अच्छे हैं, तो बोनसाई यूज कर सकते हो। अगली क्या गलती है, हम जब बाथरूम बनाते हैं, टाइल लगवाते हैं, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, मोस्टली बाथरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे डार्क कलर, ब्लैक कलर की टाइल लगवा देते हैं और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वहां स्टेन पड़ जाते हैं। जैसे पानी, मतलब शुरू में लग्जरियस लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल और चिपर लगेगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। जब वाटर के दाग लग जाते हैं टाइल पे, बहुत खराब दिखते हैं वो, ना टाइल चेंज कर पाओगे और वो बहुत खराब लगने वाला है। तो जितना कम डार्क कलर यूज करोगे बाथरूम में, उतना ज्यादा अच्छा वो लगने वाला है। मैट करो, फिनिशिंग भी इजी हो जाएगा, ग्लॉसी में दिक्कत रहती है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपका रूम का एंट्रेंस होती है, मतलब भले वो मेन डोर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन डोर में आपको क्या करना है, कभी भी छोटा डोर नहीं रखना है। जितना छोटा डोर रखोगे वो नॉर्मल लगेगा घर, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। लेकिन अगर लग्जरियस दिखाना है तो रूम डोर का साइज बड़ा होना चाहिए, 4.5 बाय 10 रख लो, या 5 बाय आपका 12 हो गया। तो जितना बड़ा डोर होगा उतना ज्यादा वो प्रीमियम और लग्जरियस रहने वाला है। और एक चीज का ध्यान रखना, वो बिल्कुल सिंपल रखना है, आपको उस पर ज्यादा खर्चा नहीं करना है। आप भले क्या करो, जो ब्लॉक बोर्ड आता है वो लाइए 32 mm या उससे ज्यादा का मोटा का, दोनों साइड सिंपल माइका रखिए। और खर्चा कितने किस पे करना है, जो उस पे एसेसरीज आप लगाओगे डोर के ऊपर, हैंडल हो गया, चिटकनी हो गई, तो वो एसेसरीज पे खर्चा करोगे तो वो बहुत प्रीमियम वो लगने वाला है। बाकी पीयू ड्यूको करवाओगे और ज्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली चीज क्या करनी है, जो हमारा कर्टन होते हैं या एसी होता है, ठीक है, एसी की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूम का इंटीरियर खराब हो जाता है पूरा अगर सही से, तो अच्छी जगह क्या है, विंडो के ऊपर वाला एरिया होता है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, पेलमेट बना सकते हो, उसके ऊपर एसी लगवाओगे तो ठीक है, क्योंकि आपके कर्टन भी हाइड हो गए। और हम गलती क्या करते हैं, कर्टन्स कुछ ओपन रख देते हैं, मतलब उनकी रॉड दिख रही है, छोटे कर्टन है, वो प्यारे नहीं लगते। आप या तो पेलमेट बना लो, या तो फॉल सीलिंग करवा लो, कि आपकी रॉड फॉल सीलिंग के अंदर या पेलमेट के अंदर रहेगी। और इसी में एक टिप है आपको कि कर्टन पूरे ऊपर से नीचे तक रखना, अपनी खिड़कियों से बड़े कर्टन रखने में, दोनों तरफ 1-1, 1.5 फीट निकाल देना, और एक कर्टन एक्स्ट्रा यूज करना। अगर 3 की जरूरत है 4 करो, तो अच्छी लाइंस बनेंगी, बहुत प्रीमियम लगेगा। ये चीज मस्ट करना। अगली चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं जब अपना घर का इंटीरियर करवाते हैं, लाइट प्लेसमेंट अच्छी नहीं करते, पोर लाइटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, हम जहाँ तो सीलिंग में लाइट रखेंगे, बस खत्म, यहाँ तो अपनी दीवार पे रखेंगे। आपको पूरी लेयर क्रिएट करनी है। आपकी सीलिंग में तो मस्ट रहेंगी एलईडी स्ट्रिप, अगर फॉल सीलिंग करवाई है, या सरफेस लाइट या फ्लश लाइट जो रहती हैं, उतने में आपको नहीं रुकना है। अगर नॉर्मल घर बनाना है तो रुक सकते हो। करना क्या है, लेयर करनी है आपको। सीलिंग में आपकी दीवार पे कोई वॉल लाइट लगवा दो, आपके टेबल्स पे लैंप लगवा लो, स्टैंडिंग लैंप लगवा लो, मतलब 3 लेयर में आपकी लाइट होनी चाहिए रूम में। और पॉसिबल करो वार्म वाइट, कूल वाइट दोनों मिक्सचर हो। ज्यादा कलर वाली जो ड्रेस रहती हैं, लाल, पीली, सैली, नीली, नहीं अच्छी लगती यार, वो आपके घर को नॉर्मल बना सकती है। चीपर, वो सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने में हम चीपर की बात कर रहे हैं। अगली चीज क्या होती है, हम क्या करते हैं, टाइल्स जब चूज करते हैं तो हम एक तो बहुत ग्लॉसी टाइल उठा ले आते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें रेशे इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत पजल दिखता है। जितनी डिसेंट प्लेन सी आपकी टाइल होगी, उतना आपका जो फर्नीचर होगा वो हाईलाइट सा होगा, प्यारा दिखेगा। और जितना सिंपल आप रख सकते हो अपनी फ्लोरिंग में, बोलता हूँ व्हाइट से अच्छा कलर कोई नहीं है, क्योंकि बेसिक रहेगा तो इंटीरियर आपका एनहेंस होगा। तो व्हाइट रखो, बिल्कुल थोड़े रेशे उसमें हो, तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। बड़े लाउड और वेरी ग्लॉसी टाइल मत यूज करो, बहुत खराब लगती है। अगली चीज है, अगर लग्जरियस घर बनाना है तो आपका फर्नीचर
जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको करना क्या है, क्राउड नहीं करना है फर्नीचर का। लगा लो एक कोई रूम है, आपकी अगर जगह ही नहीं बची, आपने बेड भी लगा लिया, टीवी यूनिट लगा लिया, सोफ़ा लगा दिया, उसमें हर चीज़ घुसा दी, और वो बहुत बेकार दिखने वाला है, नॉर्मल दिखने वाला है। लग्जरियस करना है तो जितना कम फर्नीचर होगा उतना अच्छा है। फर्नीचर की जगह आप डेकोर आइटम्स यूज़ कर सकते हो। और फर्नीचर किस लिए यूज़ करते हैं, सिटिंग के लिए या स्टोर, एज ए स्टोर उसको वर्क करते हैं, तो प्रॉपर आप अलग से स्टोर रखिए। सिटिंग के लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट कीजिए फर्नीचर की जिनकी शार्प लेग्स हों, जितना सरफेस नीचे दिखेगा उतना वो लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो सीलिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हैवी डिज़ाइन लेते हैं। हैवी डिज़ाइन बहुत ख़राब लगते हैं, एक तो बहुत हैवी हो जाते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान पड़ता ही नहीं, आपकी सीधी सीलिंग दिखेगी। तो जितना कम प्लेन होगा, आप साइड का पट्टा बना लीजिए या प्लेन रखिए, बहुत प्यारी लगती है, डिसेंट सी लगती है, तो आपके रूम को, आपके घर को लग्जरियस दिखाती है। अगला है हमारी जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं या स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, मतलब वाइट लगवा लिए। ये मैं पहले काफ़ी बातें बोल चुका हूँ, पहले वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन इसमें मैंने ऐड कर लिया कि पूरा ओवरऑल हमारा इंटीरियर अच्छा हो जाए। तो हमें स्विचेस पे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि वो एक एसेसरी है, एक डेकोर आइटम है, लगा लो। तो उसमें जितना अच्छा वो आप कलर चूज़ करोगे उतना प्यारा वो लगने वाला है। तो ये चीज़ मस्ट रखना, जो भी हार्डवेयर होगा, भले वो बाथरूम का है, किचन का है, या आपके वॉश बेसिन का है, तो उस पर भी ऐसा ही ध्यान देना है कि सिंपल सा मत लगाना, क्योंकि वो भी आपके एक डेकोर आइटम ही वर्क करने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम किचन बनाते हैं अनप्लान तरीके से, हम छोड़ देते हैं किस पे, हमारे कारपेंटर पे, मिस्त्री पे, जो बनाएगा हम रेडी हैं उसके लिए। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर से प्लान करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको कलर चाहिए, जहाँ आपको कैबिनेट चाहिए, प्रॉपर से वेल प्लान्ड जो मॉडल किचन होती है वो लग्जरियस दिखती है। नहीं तो नॉर्मली वो अपने मन का माइका यूज़ करेगा, पेंट यूज़ करेगा, या जो भी फिनिशेज होंगी वो यूज़ करने वाला है। जब भी हम सब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एक जगह ज़रूर फंसते हैं सब, कि घर में वाइट सीमेंट करवाएं, पुट्टी करवाएं या प्राइमर करवाएं। अगर तीनों करवाने हैं तो सही बात है कि गलत बात है, अगर करवाने तो सही तरीका क्या है। अगर इसमें बेवकूफ़ी या गलती कर दोगे तो घर में क्रैक भी रहेंगे और पपड़ी भी बनेगी, और आपको दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि सही जगह सही चीज़ नहीं लगे तो पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि पहले वाइट सीमेंट करना है, कैसे करना है, पुट्टी करनी है, कैसे करनी है, पेंट प्राइमर कौन सा करना है, कहाँ क्या करना है, सारी डिटेल मिलने वाली है। शुरू करते हैं किससे, जब हमारा प्लास्टर हो जाता है, हमारी दीवारें नहीं हैं, उन पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो पहला काम क्या करना है, प्लास्टर के बाद हमारी दीवारें, जब प्लास्टर आपका होता है ना, उसके बाद 10 से 12 दिन उस दीवार को छोड़ दो, सूखने दो। जब आपका तराई वराई दीवार पे हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है वाइट सीमेंट का। अब काफ़ी लोग करवाते हैं, काफ़ी नहीं करवाते हैं। देखो वाइट सीमेंट का काम क्या है, अगर दीवार पे वाइट सीमेंट आप करवाते हो, अगर दीवार में ऊबड़ खाबड़ प्लास्टर अगर सही से नहीं हुआ, एक तो आपका सही से वाइट सीमेंट उसको ख़त्म कर देगा। सीलेंस की समस्या नहीं चाहिए तो वाइट सीमेंट मस्ट करवाओ। और आपके वो आप देख रहे हो एफ्लोरेंस जो रहती है दीवारों पे, वाइट वाइट सफ़ेद सा आ जाता है नमके जैसा, वो जहाँ सीलन है, तो मेरे ख्याल में अगर आप चाहते हो कि दीवारों की लाइफ डबल रहे और देखने में भी सुंदर रहे, तो वाइट सीमेंट की पुताई करवा देनी होती है। वाइट सीमेंट की करवानी कैसे होती है, कुछ नहीं करना है, वाइट सीमेंट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और ब्रश की हेल्प से आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी छोटे छोटे पोर्स होंगे सब कुछ होगा वो फिल हो जाएगा। जब आप ये काम कर दोगे, एक तो जब आप वाइट सीमेंट करते हो, जो प्लास्टर होता है उसको ताकत मिलती है, आपके प्लास्टर में इतनी जल्दी क्रैक्स नहीं आते हैं, डैम्पनेस भी नहीं आती है। तो ये सबसे पहला काम होता है जब भी आपको क्या करना है, वाइट सीमेंट मरवाना है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो वाइट सीमेंट ये नहीं है कि मस्ट करवाना, ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं अगर स्ट्रांग चाहिए। और जब आपने वाइट सीमेंट मरवा लिया दीवारों पे, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दो, सूखने दो। फिर हमारा क्या काम शुरू होता है, पुट्टी लगाने का। देखो जब हमने वाइट सीमेंट मारा होता है, पुट्टी के 2 कोट की जरूरत होती है, तीसरे कोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुट्टी की क्वांटिटी भी कम लगती है जब हमने वाइट सीमेंट मारा होता है। जब हमारा एक बार वाइट सीमेंट हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको पुट्टी का एक लेयर करनी है। कितने, 24 घंटे या 2 दिन बाद आप शुरू कर दो, एक करनी है। और 1 से 1.5 mm ज़्यादा मोटी पुट्टी अगर करोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो वाटरप्रूफ पुट्टी आजकल आ गई है, वो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से 1.5 mm ही मोटी रखना, और 6 से 8 घंटे उसको छोड़ दो, मतलब 6 से 8 घंटे उसको सूखने दो। जब आपने कर ली, उसके बाद जो 400 से 600 ग्रिड नंबर आता है हमारा सैंड पेपर, ठीक है, उससे उसको घिस लो थोड़ा। जब उसको घिस लोगे,
तभी दूसरा उसके ऊपर क्या करना, कोड मारना। और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग क्या करते हैं ठेके पे दे देते हैं, जैसे भी वो पहला कोड मारते हैं, थोड़े बहुत एक दो जगह घिसा आपको दिखाने के लिए, और फिर सेकंड कोड मार देते हैं। और सबसे बड़ा कारण वही होता है कि आपके घर की जो पुट्टी होती है वो पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। फिर बोलते हो कि पुट्टी नहीं करवानी है, वो पपड़ी बन के निकल जाती है। यही मेन कारण होता है। जब 6 से 8 घंटे छोड़ दिया, आप उस पर हमने सैंड पेपर मार लिया, उसके बाद दूसरा कोड मारना है। देखो हमेशा जब भी एक तरीका होता है पुट्टी मारने का, जब भी चेक करना, जो आपका पहला कोड होगा वो लगा लो आपने नीचे की तरफ मारा उसको, ठीक है, मतलब जहां ऊपर की तरफ मारा, ऊपर मारा। दूसरा कोड जो होगा उसके क्रॉस में आपको मारना है, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट मारना, पहला ऊपर मार लो, दूसरा लेफ्ट से राइट, तो वो सही तरीके से होता है। जब ये हो जाएगा उसको 8 से 10 घंटे छोड़ दो, आपकी दीवार एकदम क्या हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। देखो ये हो गया। अब जब हमारी पुट्टी हो जाती है, फिर आपको प्राइमर मस्ट मरवाना है। अगर प्राइमर नहीं मरवाओगे तो आपका पेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो प्राइमर क्या है, देखो 2 किस्म के हम क्या करते हैं, प्राइमर हम यूज़ करते हैं। देखो इसमें एक होता है वाटर बेस्ड, दूसरा होता है हमारा सीमेंट या वेदर प्राइमर जिसे बोला जाता है। देखो वाटर बेस्ड जो एक्रेलिक प्राइमर होता है वो इंटीरियर के लिए रखना, और जो हमारा सीमेंट या वेदर प्राइमर होता है वो एक्सटीरियर के लिए। सिंपल भाषा में समझो पहले। देखो 2 किस्म के हम पेंट करवाते हैं जिनकी क्या क्वालिटी अच्छी होती है। एक होता है इमल्शन पेंट, एक होता है हमारा डिस्टेंपर या एनामेल बोला जाता है। इमल्शन पेंट हो गया एक, लगा लो बढ़िया क्वालिटी का जो वॉशेबल भी होगा, परफेक्ट। अगर अच्छा क्वालिटी का करवाना है तो वो है हमारा इमल्शन पेंट। अगर थोड़े टाइम के लिए करवाना है या बजट थोड़ा कम है तो उसके लिए डिस्टेंपर या एनामेल बेस्ट है। लेकिन प्राइमर कौन सा करना है, इस पर हमारा बात क्या ही चल रही है कि हमें प्राइमर कौन सा करना है। देखो वाटर वेस्ट जो प्राइमर रहता है वो आपको इंटीरियर में करना है, और साथ में आपको क्या करना है जब आपको इमल्शन पेंट करवाना है। और ऑयल बेस्ड कब करना है, वो आपको करवाना है जब आपको डिस्टेंपर या एनामेल करवाना है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। एक कोट आपको प्राइमर मारना ही मारना है। अगर प्राइमर में कोई कंफ्यूजन है कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि बहुत तरीके से आपको बताया कि शायद पिक ना हुआ हो। तो फिर जब हमारा प्राइमर हो जाता है उसके बाद हमारा मेन काम, लास्ट काम जो होता है वो होता है पेंट का। तो पेंट में हमारा 2 कोट हमें पेंट के मारने। कोई भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया, इमल्शन करवाना, इमल्शन करवा सकते हो। अच्छी क्वालिटी कौन सी होगी, इमल्शन, फिर हमारा डिस्टेंपर हो गया, फिर हमारा लग्जरी फिनिश वाला हो गया। देखो पेंट की जैसे मैंने पहले बताया कंफ्यूजन होने होगी, पहले ये समझ लो इमल्शन पेंट और डिस्टेंपर में क्या डिफरेंस है। इमल्शन पेंट हो गया एक अच्छी क्वालिटी का वाटर बेस्ड रहता है ये, जिसमें हाई वॉशेबल ये रहता है, लॉन्ग लास्टिंग ये रहता है, मतलब इतनी जल्दी फेड नहीं होता है। बस थोड़ा महंगा आता है, लगा लो 250 से 600 रुपया पर लीटर के हिसाब से शुरू होता है, मतलब शुरू ही 250 से होता है। जो डिस्टेंपर होता है 50 से 80 रुपये लीटर के हिसाब से हो जाता है। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको अपने घर में डिस्टेंपर करवाना चाहिए। आपको इमल्शन ही करवाना है, तो उससे थोड़ी फिनिश जो आती है, थोड़ी स्मूथ रिच मैट फिनिश आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रोसेस पूरा रहता है। पहले प्लास्टर हो जाता है, 24 घंटे रुकना है, 24 क्या मैं बोलता हूँ 20 से 21 दिन रुकना है। क्यूरिंग होगी उसके बाद 10 दिन रुको, उसके बाद वाइट सीमेंट करो, ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंड करता हूँ वाइट सीमेंट मस्ट करवाना है। उसके बाद 2 कोट पुट्टी करो, फिर 1 कोट पुट्टी के दौरान आपको उसकी चॉकिंग करनी है, जैसे हम घिसते हैं। पुट्टी का एक अल्टरनेट और होता है, पुट्टी अगर आप चाहते हो और अच्छी क्वालिटी लानी है तो पीओपी भी कर सकते हो। पीओपी पनिंग जिसे बोला जाता है, तो पीओपी पनिंग भी होती है, पुट्टी की जगह पीओपी पनिंग भी कर सकते हो। पुट्टी या पीओपी का पनिंग के बाद हमारा प्राइमर होता है, फिर हमारा पेंट होता है। ये पूरा सही पैटर्न होता है, आपके घर को, दीवारों को एक तो लाइफ मिलती है, दूसरा सही तरीके से फिनिशिंग आपके घर में आती ही आती है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या है क्या नहीं। तो इस पे और पेंट पे और वीडियो चाहिए तो ज़रूर ले आऊँगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग काम रहता है पेंट काफ़ी किस्म के आते हैं, काफ़ी कंपनीज़ भी हैं, और कैसे कौन सा ब्रांड यूज़ करना है, कौन सा पेंट अच्छा है, ये सब चीज़ें वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बना लेंगे आपके लिए। तो अब लगभग आइडिया आपको लग गया होगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ अच्छी रहे, दीवारों की क्रैक वगैरह नहीं आए और फिनिशिंग अच्छी आए, तो ये प्रोसेस अपनाइए। ठीक है, अगर नहीं समझ आया डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, पूरी डिटेल उसमें भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस।